नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कर्नाटका के होसकोटी के रहने वाले विश्वनाथ वंटगोड़ी से, जो कि एक सफल किसान है। हाँ, तो वंटगोड़ी जी, आप अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम विश्वनाथ वंटगोड़ी है। सर, मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मेरा गांव है होसकोटी, तो तहसील पड़ता है रामगढ़, जिला पड़ता है बेलगाम। मैं पारंपरिक कृषि करता हूँ और मेरा एक 40 एकड़ का खेती करता हूँ। उसमें हमने विभाग कर रखा है कि कृषि अरण्य के हिसाब से 5 एकड़ और अभी हमारा गन्ना करने के हिसाब से 10 एकड़ गन्ना, बाद में 5 एकड़ फूल पौधे के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, और बाद में जो बरसाई होते हैं ना सर, 20 एकड़ है। 20 एकड़ बरसाई हम क्या करते हैं सर, पहले सीजन पे खरीफ बोलते हैं, बाजरा, तूर और मूंगफली, मूंग, ये सब उगाते हैं। बाद में तो रबी में हम ज्वार, गेहूं और कपास और ये सब उगाते हैं। अब बागवानी में किन पौधों की बागवानी करते हैं? बागवानी में पेरू करते हैं सर, पेरू और आम और नारियल है सर, नारियल है, और पेरू और चीकू है सर, चीकू जी। आप खेती के साथ साथ और कौन सा व्यवसाय करते हैं? खेती के साथ साथ हम गाय पालन भी करते हैं सर, गाय पालन और बाकी के कुछ हमने किया है। अच्छा, आप जो खेती करते हैं उसमें आपकी मतलब जो मुख्य फसल कौन सी है जिससे ज़्यादा इनकम होता है आप लोगों को? तो सिंचाई में हमने गन्ना उगाते हैं सर, बाद में केला है सर, केले के है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। कमर्शियल बोले तो हमने गन्ना ही है, बाद में केला है सर और आम है, और बरसाई में जो हमने बताया तो तूर, बाजरा, ज्वार और गेहूं है सर। आपको खेती के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? खेती के हिसाब से अभी जो मैं पहले जो आता था, जब मैंने खेती चालू किया ना सर, उस वक्त बरसाई अच्छा होता था। अभी बरसाई का कुछ उतार चढ़ाव हो गया है, इससे हमको बरसाई का जो आमदनी है वो कम होता है। तो सिंचाई पे चलता है तो आपको गन्ने का और गन्ना और अपना केले के भाग करना होता है, तो भी उसका जो बरसात नहीं होने से उसका सही यील्ड नहीं मिलता सर। आपको खेती के दौरान और किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आपको राज्य सरकार क्या सहायता मुहैया कराती है? राज्य सरकार से बीज देती है और खाद देती है, वो सब देती है सर, लेकिन जो प्रकृति का नेम उतार चढ़ा हो तो किसी का सहायता किसी के उपयोग में आने वाला नहीं है। जो भी है तो निसर्ग से सही बड़ा कोई नहीं है, तो जैसा कि आपके कृपा करता है तो भी हम सब अच्छे तरह से उगा सकते हैं, नहीं तो नहीं उगा सकते। अब इन दिनों किस किस फसल की खेती किए हुए हैं अपने खेतों में? खेतों में हमने बागाई के लिए हॉर्टिकल्चर, और कमर्शियल में सिंचाई में ये 2-3 क्रॉप हमने किया है। जैसे कि गन्ना और केला और पेरू और आम का ये बागाई किया है, बाकी कुछ। आप जो खेती करते हैं उन फसलों का मंडीकरण कैसे करते हैं? मंडीकरण तो पहले हमने मंडी में ले जाते थे, लेकिन इसके अभी क्या कर रहे हैं सर, मैंने अभी नया पैटर्न किया है। उसको क्या करते हैं सर, जो भी हमको एक हफ्ते में लगता है तो हमारे लोकल मार्केट, जो भी हमारा आसपास का जो मंडी रहता है, मंडी बोले तो जो भी उगाते हैं लोगों के साथ उसको बांटना है। तो हमने क्या किया सर, एक हफ्ते में कितना लगता है, भाजी पाला कितना लगता है, और भाजी पाला की बात भाजी पाला कितना लगता है, और केला वो हमने अभी लोकली स्टार्ट किया सर। कहने का मतलब ये है कि जो पालक साग सब्जी का हम खेती करते हैं तो हमें
उसे वक्त लगता है खेती करने में, लेकिन जो बिचौलिए होते हैं कुछ समय में उससे पैसा कमा लेते हैं। तो उसके लिए आपने जो मंडीकरण का काम किया है वो आप लोग डायरेक्ट करते हैं। हमने अभी किया है सर, जो भी हमने प्लान करते हैं ना सर, हॉर्टिकल्चर में जो हमें अभी हमारा नारियल का जो भाग है उसमें हमने सब्जी उगाना चालू किया है सर। वो तो दो तीन महीने में आ जाता है, तो साल में 2 बार पेरो आता है सर। तो हमेशा हमको नारियल का फसल तो रहता ही, और चीकू है, चीकू तो 1 बार आता है सर वो बरस में, और जो आम है बरस में 1 बार आता है। तो मैंने ऐसा किया कि हमको लगातार कुछ ना कुछ आमदनी होना बनता है। इसके हिसाब से मैंने अपना जो 20 बरस का जो एक्सपीरियंस है, इसके हिसाब से मेरी जो भी उतार चढ़ाव मैंने खेती में देखा है, इसलिए हमने वही प्लान किया है सर। उसमें हमने क्या किया, तो हमारा जो विस्तार है, विस्तार में हमने अब अपना भी फॉरेस्ट और भी जंगल का जो पौधे वो लगाए सर 5 एकड़ में, और 5 एकड़ में हमने हॉर्टिकल्चर बागाई बोलते हैं सर वो लगाया है। बाकी के कुछ सिंचाई भी है और बरसाई भी है, ऐसा मैंने प्लान किया है। तो मंडी पे जाने से हमने कुछ अभी जो कॉन्सेप्ट है, जो भी हम उगाते हैं उसको हमने इसको मूल्यवर्धित करके जो भी है उसको हम कुछ अभी मार्केट में आते हैं सर, अपना पिकल आता है, आचार आता है, ये आता है। तो हमने इसको जो भी हम उगाते हैं तो उसको हमने वैल्यू ऐड करके आमदनी करने का जो सोच हमने अभी नया सोच रहे हैं, उस हिसाब से हमें काम कर रहे हैं। 20 बरस से हमने बहुत उतार चढ़ाव देखी है, जो भी हम उगाते हैं उसका सही दाम नहीं मिलता है। ये भारत के सभी जगह पे किसान का यही हाल है। आप कृषि जगत के मंच से किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कृषि जगत से मंच से ही संदेश देना चाहता हूँ, भारत की सभी किसानों को हिम्मत ना हारे। अब जो भी हम उगाते हैं अभी कम कच्चे में, जितना सोच सके उतने कम कच्चे में हमारा जो सिंचाई है बागाई है उसको करना है, और देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको उपभोक्ता को बिकने का जो प्रयास करें, जो ज़्यादातर मध्यवर्ती को जाता है, इसको हमको हटाना है। तब हम किसानों को कुछ न कुछ राह मिलती है, हम तेज का सांस ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विश्वनाथ जी, कृषि जगत की टीम से बात करने के लिए।